नमस्कार दोस्तों। हम अध्याय 10 कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 10 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अभ्यास का आज दूसरा पार्ट देखेंगे। और दूसरे पार्ट में भी ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी बिंब यानी कि वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी दिया है मुख्य फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, सी दिया है अनंत पर, और डी दिया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसको देखने के लिए चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये टोटल होता है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशंस होते हैं। वस्तु को रखने पर हमको 6 भिन्न भिन्न स्थितियों में हमको प्रतिबिंब भी प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पहली स्थिति की बात करें, जैसे दर्पण में होता है वैसे पहली स्थिति इसमें भी होती है अनंत पर। दर्पण में क्या होता था कि हम जितना ही लेंस के करीब जाते थे प्रतिबिंब हमारे करीब आता था, लेकिन लेंस में अब ऐसा नहीं होता है। लेंस में हम जितना ही लेंस के करीब जाएंगे प्रतिबिंब जहाँ पर बनेगा उससे दूर जाएगा, हमसे दूर जाएगा। तो हम जितना करीब जाते जाएंगे वो उतना ही हमसे दूर होता चला जाएगा। तो सबसे पहली स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। पहली स्थिति क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहली स्थिति दी हुई है हमारी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? F2 पर, यानी कि मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? F2 पर। कैसा बनता है? तो अगर देखें तो दर्पण में क्या होता था, दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनता था तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते थे, और दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता था तो उसको आभासी बोलते थे। लेकिन लेंस में उल्टा होता है। अगर लेंस के बाईं तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, और अगर लेंस के दाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो अब हमारा जब हम अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर, यानी कि F2 पर। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, तो यानी कि वास्तविक बन रहा है। अब चूंकि ये बिंदु आकार का बन रहा है तो उल्टा सीधा बोलने से कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? विन्यास उसका कैसा होगा? उल्टा, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और आकार की बात करें तो वस्तु से अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन है अगर हम 2F से दूर रखें, 2F से परे रखें, तो ये दूसरा कंडीशन है 2F से परे, यानी कि यहाँ पर। तो ग्रीन कलर से जो भी दर्शाया गया वस्तु की स्थिति है, और रेड कलर से जो भी दर्शाया गया वो प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं। तो हम देखें जब हमने 2F1 से दूर रखा वस्तु को तो दूसरा कंडीशन है ये। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना? अब हम जितना ही लेंस के करीब जाएंगे उतना ही हमसे दूर जाता चला जाएगा, यानी कि F2 से और दूर जाना चाहिए। मतलब कहाँ पर आ जाएगा? F2 और 2F2 के बीच, यानी कि 2F1 से परे रखने पर F2 तथा 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ऐसे हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन है 2F1 पर। अगर 2F1 पर हम वस्तु को रखते हैं तो 2F1 पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अभी हम अनंत पर रखे तो F2 पर, ऐसे ही हम 2F1 से दूर रखे तो बीच में आया। ऐसे अगर हम 2F1 पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? 2F2 पर। और सबसे खास बात है कि 2F2 पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो इक्वल साइज का बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो 2F1 पर रखने पर 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यानी कि वस्तु के बराबर आकार का अगर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है उत्तल लेंस द्वारा तो हमको उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा? 2F2 पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन है हमारा
तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, 2F1 और F1 के बीच अगर हम वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 से दूर। अब हम थोड़ा और आगे आएंगे तो ये और पीछे जाएगा, 2F2 पर बना था, अब इसके और आगे चला गया। चौथा कंडीशन यहाँ पर है, यानी कि 2F2 से दूर है मतलब परे, तो 2F2 से परे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो चौथा कंडीशन है हमारा, अगर हम F1 व 2F1 के बीच में रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 से परे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से इस बार बड़ा बनेगा। अब हम आगे की बात करते हैं। पांचवा कंडीशन है F1 पर रखने पर। तो हम जानते हैं अनंत पर रखे थे तो F2 पर बना था, अब F1 पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब जब हम F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। ऐसे ही लास्ट कंडीशन, छठवां देख लेते हैं। लास्ट स्थिति है जब हम प्रतिबिंब को प्रकाशिक केंद्र और F1 यानी कि प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, ठीक है, और 2F1 से परे बनता है, 2F1 से परे। यहाँ पर देख सकते हैं ये छठवां कंडीशन है, ठीक है, ये छठवां कंडीशन है जो 2F1 से परे बना है प्रतिबिंब। यानी कि टोटल हमारी 6 स्थितियां हैं। लास्ट वाला है O तथा F1 के बीच वस्तु की ओर सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कह रहा है वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में वास्तविक हर कंडीशन में आ रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कह रहा है वास्तविक तथा समान साइज। और समान साइज की बात करें तो हम कहाँ पर रखते थे इक्वल साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, 2F1 पर। यानी कि 2F1 पर अगर हम वस्तु को रख दें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर बनेगा, और किस साइज का बनेगा, इक्वल साइज। तो समान वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वास्तविक और उल्टा 2F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, और वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, 2F1 पर। तो हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस से के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस के सामने हमको कहाँ पर रखना चाहिए, तो सीधा सीधा बोल रहा है कि वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ पर वस्तु को रखना चाहिए, 2F1 पर, यानी कि F1 से दुगनी फोकस दूरी पर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ठीक है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक है। यानी कि कह रहा है किसी गोलीय दर्पण, कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण में भी 2 दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल, तथा किसी पतले गोली लेंस। तो गोली लेंस की बात करें तो गोली लेंस भी 2 होता है, अवतल और उत्तल। दोनों की फोकस दूरियां कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फोकस दूरी दोनों की माइनस में है, तो दोनों की मतलब दर्पण में किसकी फोकस दूरी माइनस में होती है और लेंस में किसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, यही हमको पता लगाना है। कह रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा। तो पहला पूछ रहा है दोनों अवतल होंगे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोनों उत्तल होंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण के लिए। अगर हम दर्पण के लिए बात करें तो दर्पण में भी 2 दर्पण होते हैं, एक अवतल दूसरा उत्तल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल की। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में
ये देखें तो मुख्य अक्ष है। अब अगर ये है दर्पण का ध्रुव यानी कि P, दर्पण के ध्रुव के अगर हम बाईं ओर किसी दूरी को लेते हैं तो हमेशा निगेटिव होता है, और दर्पण के ध्रुव के अगर हम दाईं ओर कोई दूरी मापते हैं तो उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं ओर स्थित होती है, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वही दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अगर दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो ध्रुव ये है, मुख्य फोकस ये है, तो इसके बीच की दूरी यही होगी फोकस दूरी। तो अगर ये फोकस दूरी है तो ये किस तरफ ध्रुव के बाईं ओर आ रही है या दाईं ओर आ रही है? तो अगर देखें तो ध्रुव के बाईं ओर आ रही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो बाईं ओर होती है, इसलिए क्या होगी? निगेटिव। ठीक है, और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि दोनों की फोकस दूरियां क्या है? निगेटिव है। तो यानी कि वो दर्पण कौन सा होगा जिसकी नेगेटिव फोकस दूरी होगी? अवतल दर्पण। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का ध्रुव इधर है, मुख्य फोकस इस तरफ है, तो फोकस दूरी ये हो जाएगी, और ध्रुव के बाईं ओर चलने पर नेगेटिव होता है और दाईं ओर चलने पर दूरी जो होती है पॉजिटिव ली जाती है। तो यानी कि हम ध्रुव के दाईं ओर चलेंगे, इसका मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाईं ओर होती है, अर्थात फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। ठीक है, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि जो दर्पण होगा वो तो आपका अवतल ही होगा। अब हम बात करते हैं लेंस की। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस यहाँ पर है, लेंस भी दो होते हैं, अवतल उत्तल। तो पहले हम अवतल की बात करते हैं। अवतल में अगर देखें तो अवतल में दर्पण में क्या होता है? दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, लेकिन अगर लेंस की बात करें तो लेंस में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि O से। अगर यहाँ पर देखें तो लेंस की बात करते हैं तो सब लेंस में भी पहले हम अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर हम बाईं ओर दूरी मापेंगे तो उसको निगेटिव बोलेंगे, और हमेशा दूरी ऋणात्मक होगी। अगर प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर चलेंगे तो दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक। तो यहाँ पर बात करते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं अवतल लेंस की प्रकाश मतलब फोकस दूरी। तो यानी कि फोकस दूरी अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस इधर होता है, तो यानी कि फोकस दूरी इधर आएगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किस तरफ आ रही है? बाईं तरफ। अगर बाईं ओर आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा है? निगेटिव। तो यानी कि फिक्स हो गया, इसमें साफ साफ कहा था क्वेश्चन में कि गोलीय लेंसों की दूरी दोनों की क्या है? फोकस दूरियां कैसी हैं? ऋणात्मक। यानी कि हमारा जो दर्पण होगा, दर्पण वो होगा अवतल। और लेंस की बात करें तो लेंस की भी फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक आ रही है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी आ रही है? ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी इसकी बाईं ओर आ रही है, इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। यानी कि लेंस जो होगा वो दोनों, लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी क्या होगा? अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो लेंस की फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, वो भी कैसी होती है? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो -15 सेंटीमीटर, यानी कि अगर दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब दर्पण तो अवतल है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस भी हमारा कैसा, किसका होता है? ऋणात्मक। अवतल लेंस का ही ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल। लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।